कब्ल विलादत हामला की देखभाल। यूनानी में क्या है? कब्ल विलादत हामला की देखभाल, एंटीनेटल केयर। ठीक है जी। एंटी के मैंने पहले, एंटीनेटल के मैंने बच्चा होने से पहले, केयर का मतलब देखभाल, यानी कि बच्चा पैदा होने से पहले देखभाल। जी। और कब्ल विलादत हामला की देखभाल, यही इसका जो है अर्थ है। कब्ल के मैंने होता है पहले, विलादत के मैंने डिलीवरी, हामला की देखभाल यानी कि गर्भवती की देखभाल। हामला कहते हैं गर्भवती। ठीक है। गर्भवती की देखभाल डिलीवरी से यानी कि प्रसव से पहले। डिलीवरी को हिंदी में क्या कहते हैं? यूनानी में विलादत कहते हैं और हिंदी में प्रसव कहते हैं। ठीक है। प्रसव पूर्व गर्भवती की देखभाल, ये हिंदी हो गई। और कब्ल विलादत हामला की देखभाल, ये यूनानी। एक हामला यानी कि गर्भवती और उसके गर्भ में मौजूद बच्चे या शिशु, ठीक है, जिसको एम्ब्रॉय या फीटस कहते हैं। माँ के गर्भ में मौजूद जो बच्चा होता है उसको एम्ब्रॉय या फीटस कहते हैं। ठीक है। एक मुद्दत तक उसको एम्ब्रॉय कहते हैं, उसके बाद उसको फीटस कहते हैं। जी। की अच्छी सेहत यानी कि उसके अच्छे स्वास्थ्य की, दोनों ही की, गर्भवती की भी और गर्भवती के गर्भ में जो शिशु है, जो बच्चा है, जो एम्ब्रॉय या फीटस है, उसकी अच्छी सेहत, अच्छे स्वास्थ्य के लिए देखभाल बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। इसी देखभाल को, जो कि एक गर्भवती की और गर्भवती के गर्भ में मौजूद शिशु यानी कि एम्ब्रॉय या फीटस की जो देखभाल है, इसी को एंटीनेटल केयर कहते हैं। डिफिनेशन ऑफ एंटीनेटल केयर। कब्ल विलादत हामला की देखभाल की तारीफ। तारीफ कहते हैं परिभाषा को। ठीक है। प्रसव पूर्व गर्भवती की देखभाल की परिभाषा क्या है? ठीक है। गर्भावस्था में या गर्भावस्था के दौरान मुस्तकिल, मुस्तकिल कहते हैं रेगुलर, कंटिन्यू। ठीक है। वक्फे वक्फे से यानी कि समय समय के अंतराल पर देखभाल, चेकअप एंटीनेटल केयर कहलाता है। एक गर्भवती महिला का प्रसव पूर्व समय समय पर रेगुलरली यानी कि लगातार चेकअप जो किया जाता है, उसको प्रसव पूर्व देखभाल, एंटीनेटल केयर या कब्ल विलादत हामला की देखभाल कहते हैं। जी। इसका मकसद क्या है? ऐसा क्यों करते हैं? ठीक है। क्योंकि जब एंटीनेटल केयर की बात हो रही है, तो फिर ये भी नहीं हुआ कि भाई अगर एक गर्भवती महिला है, वो अगर बीमार हो गई, किसी भी किस्म की उसको परेशानी है, तो जी, इसका क्या मकसद है? क्योंकि अगर एक गर्भवती महिला को कोई परेशानी नहीं भी है, तब भी कहा जा रहा है कि उसको एंटीनेटल केयर की जो उसकी विजिट्स हैं, जो उसको समय समय के अंतराल पर, एक वक्फे वक्फे पर एक लेडी डॉक्टर को के संपर्क में जाना होता है। हालांकि उसको कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, तब भी जाना होता है। तो इसके क्यों, इसकी क्या उद्देश्य है? बगैर किसी दिक्कत के भी जाना होता है एंटीनेटल केयर। ठीक है। विजिट्स जो है, इसमें विजिट्स बांध दी जाती है कि इतने महीने में इतनी, इतने महीने तक जो है महीने में एक बार जाना है, इसके बाद महीने में दो बार जाना है, उसके बाद महीने में चार बार जाना है। हालांकि कोई दिक्कत नहीं है तब भी जाना है। तो इसका उद्देश्य क्या है? ऐसा क्यों, ऐसा क्यों है? तो उसी को पढ़ रहे हैं। मकसद कब्ल विलादत हामला की देखभाल का उद्देश्य, यानी कि क्या उद्देश्य है? पर्पज ऑफ एंटीनेटल केयर। ठीक है। जी। इसकी, इसका जो उद्देश्य क्या है, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि हामला की यानी कि गर्भवती महिला की जो स्वास्थ्य है, जो सेहत है, वो बेहतर से बेहतर हो सके, उसमें अच्छाई, उसकी स्वास्थ्य में अच्छाई पैदा हो सके,
समय समय पूर्व उसका चेकअप हो सके, इसलिए एंटीनेटल केयर जो है उसकी अहमियत है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला पॉइंट। उसके बाद पॉइंट क्या है? हाई रिस्क प्रेगनेंसी। हाई रिस्क प्रेगनेंसी किसको कहते हैं? यानी कि जो बिल्कुल नॉर्मल नॉर्मल लेबर की तरफ जाती हुई प्रतीत ना हो रही हो, लग रहा हो कि ये नॉर्मल डिलीवरी की तरफ नहीं जाएगी, इसमें कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाएगी। मान लीजिए अगर गर्भवती को एनीमिया है, यानी कि खून की कमी है, गर्भवती का जो जो प्लासेंटा है वो प्लासेंटा प्रीविया में की तरफ जा रहा है, प्लासेंटा प्रीविया फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ की तरफ कहीं भी जा रहा है, किधर भी जा रहा है। या मान लीजिए अगर गर्भस्थ शिशु यानी कि हमल में जो बच्चा है, जिसको एम्ब्रॉय या फीटस कहते हैं, अगर वो ब्रीच कंडीशन में है यानी कि उल्टा है, ठीक है, या कोई भी ऐसी कंडीशन इसके साथ, मतलब कोई भी ऐसी कंडीशन जो कि एक नॉर्मल लेबर की तरफ जाती हुई प्रतीत ना हो रही हो और लग रहा है कि इसमें ये दिक्कत हो सकती है, तो इन सब की परेशानी से बचने के लिए, हाई रिस्क प्रेगनेंसी के अंदर जो परेशानियां आ सकती हैं, उस परेशानी से समय पूर्व यानी कि टाइम से पहले उसका पता लग जाए, और टाइम से पहले पता लगने पर उसका समाधान कर लिया जाए, और उस जच्चा और बच्चा यानी कि माँ और शिशु दोनों जो है वो स्वस्थ रहें और उनकी जान खतरे में ना पड़े, इसलिए एंटीनेटल केयर जरूरी है। ठीक है जी। इसके बाद एक होता है मैटरनल मोर्टिलिटी, एक होता है मैटरनल मोर्बिडिटी, एक होता है इन्फेंट मोर्टलिटी, एक होता है इन्फेंट मोर्बिडिटी। ठीक है जी। मैटरल मैटरनल मोर्टिलिटी रेट यानी कि मैटरनल मोर्टिलिटी यानी कि मातृ मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर यानी कि दौराने विलादत, बच्चा पैदा करते समय या दौराने हमल, किसी भी कंडीशन में मातृ मृत्यु दर यानी कि माओ की जो मृत्यु दर है वो बिल्कुल खत्म हो जाए, उसको कंट्रोल किया जा सके। नंबर दो, मैटरनल मोर्बिडिटी यानी कि मातृ रोगाणु दर, या माँ की दौराने हमल, जबकि वह गर्भवती है, तो उसकी बीमार होने की जो शरह है, उसकी बीमार होने की जो दर है वो बिल्कुल खत्म हो जाए, और दौराने गर्भावस्था, दौराने हमल एक माँ जो है वो बिल्कुल तंदुरुस्त रहे। उसके बाद इन्फेंट मोर्टिलिटी यानी कि जो शिशु है उसकी मृत्यु दर वो बिल्कुल खत्म हो जाए, कंट्रोल में आ जाए। इन्फेंट मोर्बिडिटी यानी कि जो शिशु की बीमार होने की दर है, रुग्णा रोगाणुता, इसको बोलते हैं रुग्णातु दर, ये जो है ये बिल्कुल कंट्रोल हो जाए, खत्म हो जाए। इन इन ये जो मैटरनल मोर्टलिटी, मैटरनल मोर्बिडिटी, इन्फेंट मोर्टिलिटी, इनका क्या मतलब होता है? इनका मतलब ये होता है कि जो गर्भवती है वो बीमार ना हो, उसका स्वास्थ्य कंट्रोल में रहे, और उसकी मृत्यु भी ना हो, अनचाही मृत्यु भी ना हो उसकी समय पूर्व। क्योंकि देखो, जो एक किसी भी इंसान का एक पूरा समय है 70-80 साल की जो एक उम्र, वो एक नॉर्मल होता है सब कुछ, लेकिन उससे पहले जो है उसको सही नहीं मानते। और अगर गर्भावस्था में एक महिला है, तो गर्भावस्था उसकी बिल्कुल सही कटे, उसकी सही निकले, साथ में वो जो डिलीवरी है, वो जो लेबर है वो उसकी सही हो, उस समय माँ की मृत्यु ना हो, बच्चे की मृत्यु ना हो, माँ बीमार ना हो, बच्चा बीमार ना हो, और ये जो बीमार और मृत्यु दर है, चाहे वो माँ की मृत्यु दर है चाहे वो बच्चे की मृत्यु दर है, ये बिल्कुल कंट्रोल हो जाए, खत्म हो जाए। ये किसका पर्पज होता है? ये मकसद होता है एंटीनेटल केयर का, यानी कि समय पूर्व देखभाल का, गर्भवती देखभाल का। जी। एंटीनेटल केयर की एक जरूरत क्यों पड़ती है? जब एक गर्भवती महिला, जैसे जैसे उसकी गर्भावस्था जो है वो पूर्ण होने की तरफ चलती है, उसे लगता है कि अब डिलीवरी या लेबर जो है वो करीब आ रही है, तो चूंकि लेबर यानी कि डिलीवरी जो है एक पेनफुल कंडीशन है, एक दर्द वाली कंडीशन है, लेकिन चूंकि ये एक ऐसी कंडीशन है जो सदा से, जब से इंसान है ये चला आ रहा है, ठीक है, लेकिन चूंकि ये एक दर्द वाली कंडीशन है, तो
जैसे कि कोई महिला गर्भवती है, उसकी जो घबराहट होती है कि पता नहीं तेरे ऊपर क्या गुजरेगी, क्या बनेगा, ठीक है, यानी कि जो घबराहट है वो घबराहट कंट्रोल हो। क्योंकि जब कोई गर्भवती महिला एंटीनेटल केयर के लिए एंटीनेटल केयर विजिट के लिए एक फीमेल डॉक्टर, एक लेडी डॉक्टर के पास जाएगी, एक महिला चिकित्सक के पास जाएगी, तो वो उसकी काउंसलिंग करेगी, दिमागी काउंसलिंग करेगी, यानी कि उसको समझाएगी कि देखिए बात ऐसी है, ये कोई ये कोई एक नई चीज नहीं है, ये सदैव बच्चे ऐसे ही पैदा होते आ रहे हैं, इंसान का दुनिया में आने का तरीका यही है, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ा हिम्मत रखिए, घबराइए मत, खाने पीने का ध्यान रखिए और आराम कीजिए, साफ सफाई का ध्यान रखिए। तो उसका जो एक मेंटलिटी है, एक उसके जो मानसिक तनाव है, एक गर्भवती को मानसिक तनाव ना हो ये सोच करके कितनी तकलीफ होगी। तो ये तो मानसिक तनाव है, इसकी काउंसलिंग हो और ये मानसिक तनाव जो है वो कंट्रोल हो, मानसिक तनाव नहीं रहना चाहिए। इसके अलावा एंटीनेटल केयर का और क्या उद्देश्य है? एक उद्देश्य ये है कि जब एक गर्भवती महिला किसी लेडी डॉक्टर के पास जाती है, तो वो उसको कौन कौन सी चीजें खाने की हैं जिसके अंदर उसको अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिल जाए, फोलिक एसिड वगैरह मिल जाए, प्रोटीन मिल जाए, कार्बोहाइड्रेट मिल जाए, सारी जरूरत की चीजें मिल जाए। साथ में जो गर्भवती महिला होती है, गर्भवती महिला के साथ उसके जो रिलेटिव होते हैं, जो रिश्तेदार, हस्बैंड होता है, ठीक है, मदर इन लॉ यानी कि जो सासू माँ होती है, या जो भी उसके साथ जो है एंटीनेटल केयर विजिट में जा रहे हैं एक लेडी डॉक्टर के पास एंटीनेटल विजिट के लिए, तो उसमें गर्भवती महिला को भी और साथ में उसके साथ वालों को भी ये बताया जाए कि सफाई रखनी है, इनके आराम का विशेष ध्यान रखना है, और इनके प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल, जितनी चीजें जरूरी हैं बच्चे के विकास के लिए और इनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, वो सब इनको समय समय पर दिया जाए। इनको जो है इतनी देर बैठ करके काम करने दिया जाए, इतनी देर बैठ करके काम ना करने दिया जाए। तो वो जो एंटीनेटल केयर में विजिट में होती है, वो अगर सिर्फ गर्भवती को बताया जाएगा तो काम नहीं चलेगा। गर्भवती के साथ साथ गर्भवती महिला के जो हस्बैंड है उसको भी बताना होगा, क्योंकि पूरी फैमिली होती है। और जो मदर इन लॉ और दूसरी उन उन अगर जो साथ में आ रहे हैं उनको भी ये चीज समझानी होती है। क्योंकि जो एक फैमिली सिस्टम है, इस फैमिली सिस्टम में अगर आप सारी चीजें एक गर्भवती महिला को बता देंगी, तो क्या पता उसका जो है वो इतना होल्ड है भी नहीं कि उसकी बात मान ली जाए। तो अच्छा है कि उसके हस्बैंड को भी बताया जाए। हस्बैंड के साथ अगर हस्बैंड की माँ यानी कि मदर इन लॉ सास आ रही है, उसको भी बताया जाए, सबको बताया जाए अच्छे से कि इनको आराम की जरूरत है, इनसे ज्यादा काम ना लिया जाए, इनको आराम आराम करने का भी टाइम दिया जाए, और इनके खान पीन, दूध वगैरह जो जो चीजों की इनकी जरूरत है वो अच्छे से बताया जाए। तो ये भी एक उद्देश्य है, एक मकसद है एंटीनेटल केयर विजिट का। जी। जब एंटीनेटल केयर विजिट पे एक महिला आए, एक गर्भवती महिला आए और साथ में उसका हस्बैंड आए, तो उस टाइम पे उनसे परिवार नियोजन किसको कहते हैं? फैमिली प्लानिंग, यानी कि खानदानी मंसूबाबंदी। तो इस टॉपिक पर भी बात की जाए कि अगर दूसरा बच्चा चाह रहे हैं तो पहला बच्चा जो है वो इतना बड़ा हो जाए, उसकी उम्र इतनी हो जाए, ठीक है, उसके बाद आप दूसरा बच्चा जो है वो प्लानिंग करें। इस टॉपिक पर भी उनसे एंटीनेटल केयर जो विजिट होती है उस पे बातचीत करी जाए। जी। विजिट एंटीनेटल विजिट शेड्यूल रूटीन ऑफ एंटीनेटल विजिट, यानी कि ये जो एंटीनेटल विजिट होती है ये कैसे होती है? ऐसा तो नहीं है कि हर तीसरे दिन जो है वो डॉक्टर के पास जाया जाए। देखिए, अगर परेशानी है तो फिर मान लीजिए जब भी परेशानी एक गर्भवती महिला को हो, वो फौरन जो है एक लेडी डॉक्टर के संपर्क में उसको जाना चाहिए, या लेडी डॉक्टर को क्या करना चाहिए, उसको बुलाना चाहिए, ठीक है। जितनी बार भी उसको परेशानी हो रही इतनी बार उसको बुलाया जा सकता है चेकअप के लिए, उसके उसका बीपी वीपी जितना वाइटल सब कुछ, साथ में अगर उसको अल्ट्रासाउंड वगैरह कराना है, उसको सब कुछ कराने के लिए उसको इतनी बार जो है आना चाहिए और लेडी डॉक्टर को भी बुला लेना चाहिए। लेकिन
अगर एक गर्भवती महिला को बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है, क्या फिर भी आना चाहिए? जी हाँ, फिर भी एक गर्भवती महिला को अगर उसे किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है और वो गर्भवती है, तो उसको जो है एंटीनेटल केयर विजिट के लिए एंटीनेटल केयर विजिट के लिए एक लेडी डॉक्टर, एक महिला चिकित्सक के पास आना चाहिए। एक रेगुलर यानी कि कंटिन्यू आना चाहिए, मुस्तकिल आना चाहिए, वक्फे वक्फे से आना चाहिए। ठीक है। और ये जो वक्फे वक्फे से, समय समय के अंतराल से एक गर्भवती महिला अपने आप को चेक कराने के लिए लेडी डॉक्टर के पास आती है, इसी को एंटीनेटल केयर विजिट कहते हैं। जी। तो इसका एक तरीका है कि कितने कितने समय के बाद एक गर्भवती महिला जो है वो एक लेडी डॉक्टर के पास जाए, इसका एक समय निर्धारित है। ठीक है, अगर दिक्कत है तो कभी भी जाया जा सकता है, लेकिन अगर दिक्कत नहीं है तो नॉर्मल भी है, सब कुछ कंडीशन बहुत अच्छी है, उसके बावजूद भी एक समय अंतराल पर, एक नियमित अवधि पर जो है जाना होता है लेडी डॉक्टर के पास। तो वो कैसे है? सबसे पहले तो हम ये समझेंगे, नॉर्मली जो गर्भावस्था होती है वो 37 वीक्स यानी कि 37 हफ्ते की होती है। जो गर्भावस्था है यानी कि जो हमल का जो टाइम है, हमल का जो टाइम है वो 37 हफ्ते, 37 हफ्ते यानी कि 9 महीने 9 दिन का होता है। 9 महीने 9 दिन के बाद कभी भी डिलीवरी लेबर जो है वो स्टार्ट हो सकती है, कभी भी जो है डिलीवरी हो सकती है। 9 महीने 9 दिन से लेकर के, ठीक है, यानी कि 37 हफ्ते से लेकर के 40 हफ्ते तक, यानी कि पूरे 10 महीने होने तक। ठीक है, ये जो बाद के 21 दिन होते हैं, 9 महीने 9 दिन से लेकर के, 9 महीने 9 दिन से लेकर के जो आगे के 3 हफ्ते होते हैं। ठीक है, 9 महीने तो 9 पूरे महीने हो गए। जो 9 दिन है उसको, वैसे तो 9 7 दिन का एक हफ्ता होता है, लेकिन आप जो है 9 दिन का एक हफ्ता मान लीजिए, ठीक है वहां पे। तो उसके बाद क्या होगा, मान लीजिए 9 महीने 9 दिन हो गए, और 40 हफ्ते जो है, 40 हफ्ते यानी कि 10 महीने। तो 9 महीने 9 दिन में 21 दिन जोड़ दीजिए। जो 9 महीने 9 दिन से लेकर के पूरे 10 महीने तक का जो टाइम होता है, ये गर्भावस्था का टाइम हो सकता है, होता है। लेकिन क्यों, कैसे? यानी कि जो डिलीवरी, जो लेबर होनी होती है, वो जो नॉर्मल टाइम होता है उसका 9 महीने 9 दिन से लेकर के पूरे 10 महीने तक, ये जो 21 दिन है, इसमें डिलीवरी कभी भी हो सकती है। ठीक है, ये टाइम होता है कि जब एक गर्भ जो है वो लेबर पे आ जाता है। जी। तो चूंकि 9 महीने 9 दिन या पूरे 10 महीने, 10 महीने यानी कि 40 हफ्ते, और 9 महीने 9 दिन को आप जो है 37 37 हफ्ते मान लीजिए। ठीक है, तो इसमें कैसे कैसे एंटीनेटल विजिट के लिए, एंटीनेटल केयर विजिट के लिए कैसे कैसे एक गर्भवती महिला कितनी कितनी बार और कितने कितने समय अवधि पर आती है, इसको समझते हैं। देखिए, पहले 7 महीने यानी कि 28 हफ्ते, 7 महीने में कितने होंगे, एक एक महीने में 4 हफ्ते हो गए, तो 7 महीने में कितने हो गए, 28 हफ्ते। पहले 7 महीने तक यानी कि 28 हफ्ते तक एक गर्भवती महिला को, एक हामला औरत को हर महीने में एक बार एंटीनेटल केयर विजिट के लिए, अपना चेकअप कराने के लिए एक महिला चिकित्सक, लेडी डॉक्टर के पास आना होता है। ठीक है, 7 महीने में, पहले जो 7 महीने होते हैं उनमें हर महीने में एक बार, 28 हफ्ते तक, 7 चौक 28 हो गए। तो यानी कि जो पहले 28 हफ्ते होते हैं, जो 7 महीने होते हैं, इनमें हर 4 हफ्ते पर गर्भ गर्भवती महिला एक बार जो है वो लेडी डॉक्टर के पास अपनी एंटीनेटल केयर विजिट के लिए आएगी। उसके बाद 8वां महीना शुरू हो जाता है। 8वां महीना यानी कि 37, यानी कि 27वां हफ्ता, सॉरी, 28 + 1 29, 29वां हफ्ता, 8वां महीना यानी कि 29वां हफ्ता। अब 8वां और 9वां महीना, 8वें और 9वें महीने को याद रखने का क्या तरीका है, 29 30 31 32, ये तो 8वां महीना हो गया। ठीक है, 33 34 35 36, ये जो 33वां हफ्ता, 34वां हफ्ता, 35वां हफ्ता, 36वां हफ्ता, ये जो 4 हफ्ते हैं ये 9 महीने के हैं। और 29 30 31 32, ये जो 4 हफ्ते हैं ये 8वें महीने के हैं। तो इसको ऐसे समझ लीजिए कि पहले 7 महीने तो एक गर्भवती महिला आएगी महीने में एक बार, और 8वें महीने में आएगी 2 बार, और 9वें महीने में आएगी 2 बार।
यानी कि 8वें और 9वें महीने में 15-15 दिन पे, 15 दिन, 15-15 दिन पे जो है एक गर्भवती महिला अपनी एंटीनेटल केयर विजिट पे आएगी। इसको ऐसे समझिए कि पहले 7 महीने में 7 बार, 4 हफ्ते में एक बार, उसके बाद 8वां महीना जैसे ही शुरू होता है, यानी कि 29वां हफ्ता जैसे ही लगता है, तो 29वां हफ्ता निकल गया, फिर 30वें पे आ जाए, 31वें को छोड़ के 32वें पे आ जाए, ठीक है, 33वें को छोड़ के 34वें पे आ जाए, 35वें को छोड़ के 36वें पे आ जाए, ठीक है, एक एक हफ्ता छोड़ करके, यानी कि 15-15 दिन पर या 2-2 हफ्ते पर या महीने में 2 बार जो है एंटीनेटल केयर विजिट के लिए एक गर्भवती महिला आएगी। कौन से महीने में? 8वें महीने में और 9वें महीने में। अब जब 9वां महीना कंप्लीट हो जाता है तो 37 हफ्ता, 38 हफ्ता, 39 हफ्ता, 40 हफ्ता, 37 हफ्ते के फौरन बाद कभी भी डिलीवरी हो सकती है। ये डिलीवरी होने का टाइम शुरू हो जाता है यहां से, यानी कि 37 हफ्ते के फौरन बाद भी डिलीवरी नॉर्मल हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। एक गर्भवती महिला लेबर में आ सकती है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए एक गर्भवती महिला जो है 37वां हफ्ता भी ले लिया, 38वां भी ले लिया, 39वां भी ले लिया, 40 होकर के वो डिलीवरी में लेबर पे जा रही है, ठीक है, तो उसका क्या है? क्योंकि देखो पहले 7 महीने तक तो महीने में एक बार आती थी, ठीक है, 7 महीने में 7 बार, उसके बाद जो है 8वें और 9वें महीने में महीने में 2-2 बार आई, ठीक है। अब महीना चल गया 10वां, 10वां यानी कि 37 हफ्ते, 38 हफ्ते, 39 हफ्ते, 40 हफ्ते। तो अब जो है, चूंकि 37 हफ्ते के बाद डिलीवरी कभी भी हो सकती है, ठीक है, अब हर हफ्ते एक गर्भवती महिला, अब हर हफ्ते एक गर्भवती महिला एंटीनेटल केयर केयर विजिट पे आएगी, चेकअप के लिए हर हफ्ते आएगी। समझ रहे हैं? यानी कि अगर कोई पूरे 10 महीने ले लेती है कोई गर्भवती महिला, जो कि एक नॉर्मल है, तो देखिए पहले 7 महीने तक 7 बार आई एंटीनेटल केयर विजिट के लिए, उसके बाद जो अगले 2 महीने हैं उनमें 4 बार आई, 2 बार जो है वो 8वें महीने में आई और 2 बार 9वें महीने में आई, ठीक है। कितने हो गए? 7, 7 और 4 कितने हो गए? 7 और 4 11। उसके बाद महीना लग गया 10वां, यानी कि 37वां हफ्ता, 37, 38, 39, 40। तो हर हफ्ते पे कितनी बार आई? एक बार। तो 11 और 4 15, यानी कि टोटल गर्भावस्था अगर 40 हफ्ते की हो जाए, अगर 10 महीने की हो जाए, तो 15 बार एंटीनेटल केयर विजिट के लिए एक गर्भवती महिला आती है। और अगर 37 हफ्ते के बाद ही जो है प्रसव हो जाता है, डिलीवरी हो जाती है, तो 11 और 1 12, फिर एंटीनेटल केयर विजिट के लिए कितनी बार आती है? 12 बार, यानी कि 11 बार तो आना ही आना है, क्योंकि 9 महीने से पहले तो होगी नहीं, ठीक है। फिर 10वें महीने का पहला हफ्ता भी लेना है, 12 बार तो आना ही आना है। उसके बाद 13 बार भी आना पड़ सकता है, 14 बार भी आना पड़ सकता है और 15 बार भी आना पड़ सकता है। जी। अब इन विजिट्स के अलावा अलग अलग बीच में भी अगर किसी गर्भवती महिला को, देखिए एंटीनेटल केयर विजिट ये तो नॉर्मल विजिट्स हैं, आना ही आना है, कंडीशन नॉर्मल हो, सब कुछ हो तब भी आना है। इनके विजिट्स के अलावा अगर कोई भी परेशानी, बेचैनी, चुभन, ठीक है, बच्चा जो है, बच्चे की जो मूवमेंट है, फिटल मूवमेंट कम जा रही है या कुछ भी XYZ, तो ऐसा नहीं है कि एंटीनेटल केयर विजिट पे ही एक गर्भवती महिला जो है लेडी डॉक्टर के पास आ सकती है। जितनी बार उसको परेशानी हो, इनके अलावा भी वो एंटीनेटल केयर विजिट के अलावा भी अपने चेकअप के लिए, अपने को दिखाने के लिए गर्भवती महिला अपनी लेडी डॉक्टर के पास आ सकती है। जी। अब कुछ नोट याद रखने योग्य बातें, इसमें कुछ याद रखने योग्य बातें होती हैं, ठीक है। दौराने हमल गर्भावस्था का नामांकन यानी कि रजिस्ट्रेशन, एक गर्भवती महिला को जैसे ही उसको पता लगे कि जो है गर्भ जो है ठहर गया है, प्रेगनेंसी ठहर गई है, तो उसको अपनी आंगनवाड़ी के यहाँ अपना रजिस्ट्रेशन करा देना चाहिए, अपनी आशा को इन्फॉर्म कर देना चाहिए और अपना टीकाकरण कार्ड बनवा लेना चाहिए। और जो टीके गर्भावस्था में लगते हैं, जैसे कि टिटनस लगता है, वो टीके भी लगवा लेने चाहिए और उन टीकों को, उसमें जो टीकाकरण कार्ड होता है उसको उसमें एंट्री भी करवा लेनी चाहिए। यानी कि जो गर्भावस्था है उसका रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए, टीकाकरण कार्ड बनवा लेना चाहिए, आंगनवाड़ी केंद्र में लिखवा देना चाहिए, जो उनकी आंगनवाड़ी है, जो सहायिका है वगैरह, उनसे मिल लेना चाहिए। और साथ में जो है
वैक्सीनेशन वगैरह पूरा करवा लेना चाहिए। और ये जो टीकाकरण कार्ड है इसको बहुत संभाल के रखना चाहिए, क्योंकि जब डिलीवरी हो जाती है, जब बच्चा पैदा हो जाता है, उसके बाद जब बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनता है, जब बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनता है, उसमें माँ का आधार कार्ड, पिता का आधार कार्ड, साथ में ये जो टीकाकरण कार्ड होता है इसकी फोटोस्टेट की कॉपी लगती है। तब बच्चे का जो है, जहां भी डिलीवरी हो रही है वहां से बच्चे का जो है जन्म प्रमाण पत्र इशू होता है। कब? जब उसमें टीकाकरण कार्ड की फोटोकॉपी लगती है, माँ और बाप, बच्चे के शिशु के माँ, माता और पिता, उन दोनों के आधार कार्ड की फोटोकॉपी लगती है। तो इसलिए इसको, ये जो टीकाकरण कार्ड होता है इसको संभाल के रख लेना चाहिए। एक चीज इसमें और भी है कि हामला औरत, जो गर्भवती महिला होती है और जो उसके साथ वाले होते हैं, गार्जियंस होते हैं, उनको ये तो बताना ही बताना होता है कि भाई बात ऐसी है, आप गर्भवती महिला से ज्यादा काम मत कराइए, लिमिट में जितना इजी काम कर सके वो, ज्यादा देर बैठे नहीं, ज्यादा देर खड़ा नहीं, बीच बीच में आराम करती रहे। ठीक है, इसको खाने पीने का, इसके प्रोटीन का, इसके कार्बोहाइड्रेट का, इसके विटामिन का, फोलिक एसिड का, इनका प्रॉपर ध्यान रखना है। साफ सफाई का ध्यान रखना है, गंदगी से इसको बचाना है ताकि इन्फेक्शन इन्फेक्शन ना हो जाए। और साथ साथ में प्रसव पूर्व, यानी कि विलादत से पहले, डिलीवरी से पहले, ये पहले ही निर्धारित कर लेना चाहिए, विचार कर लेना चाहिए, गार्जियंस को बता देना चाहिए जो साथ वाले आ रहे हैं, जो जिस गर्भवती महिला जो आ रही है, इस चीज पे भी डिस्कशन कर लेना चाहिए, बातचीत कर लेनी चाहिए कि आपकी जो डिलीवरी होनी है वो किस जगह होनी है, ताकि बिल्कुल एंड टाइम पे, डिलीवरी के एंड टाइम पे जो है, फिर गर्भवती महिला और गार्जियन जो है वो इधर उधर परेशान ना हो, समय खराब ना करें। तो जिस जगह डिलीवरी करानी है, जिस जगह डिलीवरी करानी है वो जगह पहले ही जो है मुंतखब कर लेनी चाहिए, उसके बारे में फैसला कर लेना चाहिए। और जो डॉक्टर, जिस डॉक्टर से करानी होती है उससे भी पहले ही मिल लेना चाहिए और सारी चीजें इन्फॉर्म कर देनी चाहिए, ताकि बिल्कुल टाइम के टाइम बिल्कुल जो है कोई किसी किस्म की परेशानी ना हो। ये था आपका एंटीनेटल केयर, ये है आपका एंटीनेटल केयर। बाकी देखेंगे कल। किसी को कुछ पूछना है पूछ लीजिए। मैं जो है इसकी रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूं।